डीएनए में आज सबसे पहले हम पिछले महीने कश्मीर में शहीद हुए लेफ्टिनेंट उमर फयाज को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज उमर फयाज का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 8 जून 1994 को वो कश्मीर में पैदा हुए थे, लेकिन पिछले महीने 10 मई को आतंकवादियों ने उन्हें अगवा करके उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। आज अगर वो जिंदा होते तो 23 साल के होते। हालांकि हमें लगता है कि उमर फयाज जैसे देशभक्त कभी मरते नहीं हैं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हमारे देश में आतंकवादियों की बरसी मनाने की परंपरा तो है, लेकिन शहीदों को कोई याद नहीं करता। आपको याद होगा, पिछले वर्ष जेएनयू में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाने को लेकर पूरे हंगामे की शुरुआत हुई थी और उसके बाद वहां देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। अफजल गुरु को लेकर न जाने कितने लोग आंसू बहा रहे थे। जेएनयू में उसके लिए हमदर्दी जताने के लिए बाकायदा एक रैली बुलाई गई थी, लेकिन आज उमर फयाज को कोई याद नहीं कर रहा। आज जेएनयू में कोई नारेबाजी नहीं हुई। जेएनयू में अफजल गुरु की फांसी पर तो मातम मनाया गया था, लेकिन उमर फयाज को आज कोई याद नहीं कर रहा। किसी के आंखों से आंसू नहीं आ रहे। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के बाद भी हमारे देश के बहुत से बुद्धिजीवी, पत्रकार और वकील बहुत दुखी हो गए थे। यहां तक कि फांसी की सजा को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आधी रात पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि इस आतंकवादी के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस आतंकवादी को इंसाफ देना चाहिए और इसकी मौत की सजा को माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उमर फयाज के लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। आतंकवादी बुरहान वानी तो मीडिया में लगातार छाया रहा, लेकिन उमर फयाज मीडिया की हेडलाइंस में कहीं नहीं है। बुरहान वानी को लेकर आपको याद होगा, हमारे टेलीविजन स्टूडियोज में न जाने कितने डिबेट्स हुए, कितनी बहस हुई। हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने उसके ऊपर न जाने कितने लेख लिखे, न जाने कितनी बातें कही गई कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई है इस हेडमास्टर के बेटे के साथ। लेकिन इस बेटे को जो शहीद हुआ, कोई याद नहीं कर रहा। आज हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज दिसंबर 2016 में 2 राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए थे। आर्मी ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो छुट्टी लेकर घर गए थे और 25 मई को अखनूर सेक्टर में वापस अपनी यूनिट में लौटने वाले थे। उन्होंने छुट्टी इसलिए ली थी ताकि वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हो सकें। लेकिन 9 मई की रात करीब 10 बजे 5 से 6 आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया और 10 मई की सुबह करीब 5 बजे गोलियों से छलनी लेफ्टिनेंट फयाज की डेड बॉडी शोपियां के हरमेन इलाके में एक चौक पर मिली। घटना के वक्त उमर फयाज के पास कोई हथियार नहीं था, यानी वो निहत्थे थे। यानी आतंकवादियों ने एक निहत्थे सैनिक की निर्मम हत्या की थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोट के कई निशान मिले थे, जिनसे यह पता चलता है कि एक निहत्था होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया था। लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से आतंकवादियों ने उन पर काबू पा लिया और उन्हें बहुत नजदीक से यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर और पेट में गोलियां मार दी। पूरा देश आज उमर फयाज का कर्जदार है और हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। लेकिन आज रात सोने से पहले उमर फयाज के बारे में सोचिएगा जरूर, और यह भी जरूर सोचिएगा कि जब उमर फयाज जैसा कोई कश्मीरी युवा इस देश के लिए अपनी जान देता है तो उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। इस देश में उसे लेकर लोग दुखी क्यों नहीं होते, उसके बारे में मीडिया में छपता क्यों नहीं। लेकिन जब उसी कश्मीर से किसी आतंकवादी के मारे जाने की खबर आती है तो हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोग, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के लोग भी इतने दुखी क्यों होते हैं और उसे एक राजनीतिक मुद्दा क्यों बना लेते हैं। इस लेफ्टिनेंट की मौत को कोई राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाता, आज हमारा यही सवाल है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।